उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव जी हमारे साथ। सर, तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, शौर्य दिवस मनाया जा रहा है, आज कैबिनेट में भी ये प्रस्ताव आ सकता है। सेना ने जिस प्रकार अपने देश के बेटियों का, माताओं बहनों का जो सम्मान बढ़ाया है, देश का सम्मान बढ़ाया है, जिस प्रकार आतंकवादी ने पहलगाम में घटना किया था, आज उसका जो सेनाओं ने बदला लिया है, उसी का हर घर में देशवासियों का कर्तव्य बनता है कि उन सेना के जवान, कमांडो जिस प्रकार अंदर घुसकर पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन किया है, सिंधु ऑपरेशन, इसलिए सभी बंदे एक श्रेष्ठ और सभी श्रेष्ठ भारत और सभी घरों तक ये संदेश पहुँचे और सब लोग उन जवानों के लिए और वो माताओं के लिए जिनका सम्मान कर अच्छा हुआ है, उसके लिए तिरंगा यात्रा। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रजनी तिवारी जी मौजूद हैं। मैम, तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, आज संभवतः कैबिनेट में इस बात का भी प्रस्ताव रखा जाएगा कि शौर्य दिवस और सेना के लिए शौर्य प्रस्ताव भी पास होगा। देखिए, अभी तो बैठक में जा रहे हैं, जो भी निर्देश प्राप्त होंगे, जो भी सुनिश्चित होगा वो आपके सामने रखेंगे आकर के। और हमारी सेना का गौरव है, हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी का अवसर था जो हमारी सेना गर्व से हम लोगों का कहिए कि दिमाग दिल सब कुछ ऊंचा कर रही थी। तो उस विषय पे तो हम लोग वैसे भी तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। हमारी बहनों का सिंदूर जिन लोगों ने उजाड़ा था, हमारी सेना ने उन लोगों को तबाह करने का काम किया, तो वो तो चीज़ें हो ही रही हैं। और आज भी जो भी कुछ होगा उसके बाद में हम आपको निश्चित तौर पे बताने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश के एक मंत्री हैं सूफिया कुरैशी के बारे में उन्होंने आतंकवादियों की बहन करार दे दिया। देखिए, हम सब लोग बहुत सम्मान की दृष्टि से उनको देख रहे हैं, बहुत ही सम्मानित हैं और उस पर जो भी कुछ होगा निर्णय लिया जाएगा, बिल्कुल चिंता नहीं करिए। और सूफिया कुरैशी जी हम लोगों के लिए बहुत ही सम्मानित हैं। धन्यवाद। आपने सुना रजनी तिवारी जी को, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सूफिया कुरैशी हम लोगों के लिए बहुत सम्मानित है। राठौर जी हमारे साथ मौजूद। सर, शौर्य प्रस्ताव पास हो सकता है कैबिनेट में, कल आप लोगों ने तिरंगा यात्रा की और पूरा देश के नागरिकों का उत्साह है और सेना के शौर्य पराक्रम को नमन होना ही चाहिए, करेंगे। चलिए, धन्यवाद। आपने सुना जेपीएस राठौर साहब को, उन्होंने कहा सेना के शौर्य और पराक्रम को नमन होना चाहिए। आप सबको पता है जो भारत के विरोध में लोग काम कर रहे हैं, हर भारतवासी के मन में इच्छा है कि ऐसे लोगों को बिल्कुल भी पनपने नहीं देना चाहिए। कहाँ आया है? कहाँ आया है? गोरखपुर में प्रकाश में आया था। और जितने भी वहाँ पर गोरखपुर चिड़ियाघर में काम करने वाले चौकीदार से लेकर के कीपर से लेकर के जो भी संपर्क में आने वाले कर्मचारी थे, सबकी जांच कराई गई, सभी लोग नेगेटिव पाए गए। निश्चित रूप से भारत की सेना ने पूरी दुनिया में सम्मान बढ़ाया है भारत का, इसलिए हम उनको बधाई देते हैं। अपने नेतृत्व को भी बधाई देते हैं कि उन्होंने जिस समझबूझ से काम लिया और पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर भी किया। और जिस प्रकार से पहलगाम की घटना हुई, उसकी जितना निंदा की जाए कम है, लेकिन भारत के शौर्य का, भारत की सूझबूझ का, हमारे नेतृत्व का, हमारी सेना का ने जो पराक्रम दिखाया है, उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। बिहार से ये बस जो है दिल्ली जा रही थी, बागपत में रजिस्टर्ड है ये बस। इसका परमिट भी 2023 से फेल था और उसमें अचानक आग लग गई। उसका जो इमरजेंसी जो खिड़की है वो खुल नहीं पाई, जिसमें 5 लोगों का मैंने देहांत होने की खबर है और बाकी सुबह 5 बजे की घटना है। और जो लोग घायल थे और उनको जो है अस्पताल पहुंचाया गया। देखिए, निश्चित तौर पे हमारी भारत की सेना ने जो वीरता और अदम्य साहस का परिचय दिया, पूरे देश को अपनी सेना के ऊपर गर्व है। आज जिस तरीके से दुश्मनों के दांत खट्टे किए हमारे देश की सेना ने, और जिस तरीके से आतंकवाद और आतंकवादियों को पोषित करने वाले देश पाकिस्तान को घुटनों के बल लाने का काम हमारी देश की सेना ने किया है, मैं तमाम देश के वासियों की तरफ से और देश के नौजवानों की तरफ से अपनी देश की सेना का आभार व्यक्त करता हूँ, उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सर, बहुत मदरसों पे कार्रवाई हो रही है, पूरा पटरा कर दिया उधर के मदरसों को, नेपाल बॉर्डर। देखिए, अच्छी शिक्षा मिले, हमारी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की ये प्राथमिकता है
कि हम अपने अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के नौजवानों को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दें, उनको अच्छी शिक्षा मुहैया कराएं, उनको रोज़गार से जोड़ें। और निश्चित तौर पे चाहे मदरसे हों, चाहे CBSE, ICSE, यूपी बोर्ड के स्कूल इंस्टीट्यूट्स हो, जो सरकार के मानक हैं, हम उन मानक के अनुरूप अपने बच्चों को शिक्षा मुहैया कराएं, यही योगी सरकार की प्राथमिकता है। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।